क्योंकि जब बुद्धि की बात होती है तो फिर बुद्धिमत्ता ही काम आती है। और दूसरा कहा कि ये अमानवीय है। इसमें लिखी हुई बातें मानव के कल्याण के लिए नहीं है, ये अमानवीय है। और जो अमानवीय है मैं उसको शासन व्यवस्था का तंत्र स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए बाबा साहब ने उसे जला दिया। अब देखिए, बाबा साहब ने उसे जलाया। हम इसको प्रतीकात्मक देख रहे हैं, हमें इसकी गहराई को जांचना चाहिए। बाबा साहब ने क्यों जलाया? क्योंकि ये असमानता का समर्थन करती है। हमें क्या करना चाहिए? हमें समानता की स्थापना का प्रयास करना चाहिए था। बाबा साहब ने असमानता के समर्थक ग्रंथ को जला दिया और बाबा साहब के अनुयायी बस गीत बना करके गा करके खुश हो जाते हैं। एक इस प्रकार का आयोजन करके हम खुश हो जाते हैं कि हमने भीम महोत्सव मना लिया। असमानता को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया। हमारा फर्ज बनता था कि हम समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ये बाबा साहब के किए गए काम की अगली सीढ़ी है। बाबा साहब ने कहा कि यह ग्रंथ भेदभाव का जनक है और भेद जाति के आधार पर होता है। जाति के आधार पर भेदभाव होने से इंसानियत शर्मसार होती है। मैं इस भेद भाव की समर्थक ग्रंथ को जला रहा हूं। हमें क्या करना चाहिए था? हमें करना चाहिए था जिस बात से भेद पैदा होता है उस आधार को बाबा साहब ने खत्म किया, तो हमें उसे छोड़ना चाहिए था। भेदभाव कहां से होता है? वो जाति से होता है। और हम जाति कहां से मापते हैं? हर व्यक्ति अपनी जाति से दूसरी जाति का मूल्यांकन करता है कि अमुक व्यक्ति मेरी जाति में से छोटा है या जाति के कर्म में मुझसे बड़ा है। हम उसी हिसाब से तय करते हैं कि उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है। इन 97 वर्षों से क्या हम इस भेदभाव को अपने व्यवहार से, अपने जीवन से, अपने समाज से मिटा पाए? मैं तो इस बुलंदशहर में देखता हूं, अभी मंच पर मेरे आने से पहले बात हो रही थी, आप सभी एक जाति विशेष को मानते हैं। नाम भी लूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यहां के लोग जाटव कहलाते हैं। कौन कौन है? हाथ ऊपर करेंगे एक बार ईमानदारी से। ये जाटव होना भेदभाव का परिचायक है या समानता का समर्थक है? फिर भीम महोत्सव में क्यों आए हो? अगर भीम महोत्सव में आते हो और जाति को साथ लेके चलते हो तो बाबा साहब के साथ भी नाइंसाफी है। और मैं कहता हूं हम गुनाहगार हैं। ये जाति हमें क्यों प्रिय है? हमें समाज में बंधुता का भाव पैदा करना था। जाति को छोड़ करके हमें बुद्ध की शरण में आना था। बौद्ध बनते तो हम बंधुता की बात करते, बौद्ध बनते तो हम समता की बात करते, समानता की बात करते। लेकिन हम मंच पर सारे बौद्ध बन जाते हैं, घर में जाति का पोषण करते हैं और जाति के नाम पर ही सब कुछ खा रहे हैं। तो फिर इस आयोजन का अर्थ क्या रह जाता है? मेरे बोलने के बाद भी आप जाटव रहेंगे और मैं नहीं आता तब भी जाटव थे और जाटव भी रहते, तो फिर मेरे बोलने का, मेरे यहाँ कहने का कोई अर्थ भी नहीं रहता है। और मैं तो ये बात आज मंच पर पहली बार दोहरा रहा हूं, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग चमार से जाटव बने, किसके कहने से बने? किसके कहने से बने? क्या बाबा साहब ने कहा था? और जिसने कहा था वो बाबा साहब को भी नहीं मानते थे। जिसके कहने से आप जाटव बने वो बाबा साहब को नहीं मानते थे। अगर बाबा साहब को मान रहे होते तो बाबा साहब के आंदोलन में शामिल होकर के हमें बौद्ध बनने के लिए कहते। बुलंदशहर के लोगों को इस गलती को ठीक करना होगा।
या तो बाबा साहब को छोड़ दो, जाटो बने रहो, और जयंती उसी की बनाओ जिसने आपको जाटो बनाया। अगर बाबा साहब को मानते हो तो जाटो नाम की बीमारी को यही छोड़कर चले जाना। ताली वही बजाए जो ये काम कर सके। मुझे तालियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं आप बहुत मजबूत लोग नहीं हो। आपके हाथ की ताकत को भी मैं जानता हूं। बाबा साहब के दुनिया में आने से पहले यहाँ की महिलाएं घूंघट करती थी। अभी डीआईजी साहब ने बताया कि उनकी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी शिक्षा में आकर के अधिकारी बनी है। आप सब लोग बुलंदशहर के पढ़े लिखे लोग हो। आपकी योग्यता पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आपकी इस योग्यता के बाद क्या महिलाओं के घूंघट को 2 इंच भी कम करने में आपके हाथ मजबूती दिखा पाए? आज भी महिलाएं घूंघट में रहती हैं और बात समानता की करते हैं। जब हम बाबा साहब के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर रहे तो फिर मैं नहीं समझता कि हम बाबा साहब के एक लायक संतान होने का काम कर सकते हैं। हमें शोषण और जुल्म से समाज को बचाना था। बाबा साहब ने धम्म के सिद्धांतों में करुणा की बात कही है, क्योंकि बुद्ध धम्म की पहचान में क्या है? समता है, बंधुता है, करुणा है। और करुणा क्या है? जब हमारे मन में किसी का कल्याण करने का भाव पैदा हो, जब हमारे मन में किसी के प्रति कल्याण करने का भाव पैदा हो और हम उसका भला करने लगते हैं, ये करुणा है। बाबा साहब में करुणा थी, हमारा कल्याण कर गए। बाबा साहब में करुणा थी, कितने संघर्षों के बीच से गुजरते हुए हम सब का भला कर गए। हम क्या अपने अलावा किसी का भला कर पाए? अगर हम किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ये आयोजन हमें क्या देंगे? आज का दिन ये सोचने के लिए है कि हमें क्या करना है। अगर करुणा की बात समझ में आ जाए, हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। आप खाना भी खाते हो तो किसी उस व्यक्ति का ख्याल करो जिसके पास भोजन नहीं है। आप अच्छे कपड़े सिलवाते हो तो उसका ख्याल करो जिसके पास कपड़े नहीं है। आप पढ़ाई करवाते हो अपने बच्चों को तो उसको भी याद करो जिसके माता पिता के पास पढ़ना पढ़ाने के लिए साधन नहीं है। आपके पास जो भी कुछ संपदा है उससे अपना तो कल्याण करते ही हो, औरों का भी कल्याण करो। अगर हम इन बातों को लेकर के बात करते तो करुणा की स्थापना होती और इसके आधार पर हम एक नया जीवन का निर्माण करते। आज ये बुलंदशहर के क्षेत्र के आसपास देखते तो कितने जुल्म होते हैं। हर रोज कहीं न कहीं कोई जुल्म की घटना घटती है। उसी जुल्म से निजात दिलाने के लिए बाबा साहब ने बौद्ध बनने के लिए कहा, लेकिन हम जुल्मों को स्वीकार कर लेते हैं। ज्यादा बड़ा जघन्य अपराध हो जाए तो एक दिन शोर मचा लेते हैं, लेकिन आगे भविष्य में कभी जुल्म ना हो इसके लिए कभी कोई बात नहीं करते हैं। अगर हम स्वतंत्रता की बात करते और न्याय की बात करते तो हमें बौद्ध बनना ही पड़ता, लेकिन हम बौद्ध बने नहीं, इसलिए आज भी समाज उस जुल्म का शिकार हो रहा है। ये आयोजन अगर समाज को जुल्मों से बचा पाए तो मैं समझता हूं हमारा प्रयास सफल हो जाए। ये कब होगा? जब हम ईमानदारी से बाबा साहब को समझेंगे और बाबा साहब का अनुसरण करेंगे। मैं ये बात बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताना चाह रहा हूं। हमारा बौद्ध बनना किसी को चिढ़ाना नहीं है। हमारे बौद्ध बनने का मतलब किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम जानते हैं जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं वह हमारा सम्मान नहीं, स्वाभिमान हमारे जीवन का हक है। इसलिए हम स्वाभिमान के लिए बौद्ध बन रहे हैं। एक व्यवस्था का विकल्प व्यवस्था ही हो सकती है। जिस धर्म में आप बैठे हो उसमें रहकर के आप समानता की बात नहीं कर सकते, उसमें रहकर के आप स्वाभिमान की बात नहीं कर सकते। राष्ट्रपति बना जा सकता है, देश का संविधान इजाजत देता है, लेकिन मंदिर का प्रवेश आपके लिए नहीं हो सकता। अभी मुझे पूर्व वक्ता ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई प्रोटोकॉल नहीं मानता है। राष्ट्रपति खड़ी हैं, प्रधानमंत्री बैठे हैं,
आपके राष्ट्रपति बनने के बाद प्रोटोकॉल भी टूट जाता है, तो फिर हम किस मुगालते में रह रहे हैं? इस शिक्षा से हमने आजीविका तो कमा ली, लेकिन जो कमाना था, जो करना था, वो चूक गए। मैं बात बहुत सुस्पष्ट शब्दों में आपसे पूछ रहा हूं, क्या बाबा साहब का मंतव्य इतना ही था कि मेरा समाज शिक्षित होकर के अच्छी तनख्वाह लेगा, शहर में आकर के कई मंजिला मकान बना लेगा? क्या मकान की प्रतिस्पर्धा हमारे जीवन कल्याण के लिए थी? क्या मेरे समाज के लोग शिक्षित होकर के नौकरियों में आएंगे तो बच्चों की शादी धूमधाम से करेंगे, 50 लाख रुपया खर्च करके एक दिन की झूठी शान के लिए काम करेंगे? क्या ये हमारी प्रतिस्पर्धा में था? क्या बाबा साहब के उस निर्णय में शामिल था ये? आज हम जो भी कर रहे हैं, ये बाबा साहब की विचारधारा के विपरीत जाकर के कर रहे हैं। हमारा काम था कि हम समाज का निर्माण करते हैं, हम जातियों के निर्माण में लग रहे हैं, हमें समाज का निर्माण करना था। और समाज कब बनता? जब हम बुद्ध की शरण में जाते। हम बाबा साहब को स्वीकार कर लिया, लेकिन 14 अक्टूबर आते आते हम ठहर जाते हैं। बाबा साहब जीवन के अंतिम समय में एक अंतिम निर्णय लेते हैं और बुद्ध की शरण में जाते हैं। क्या बाबा साहब की बुद्ध में की शरण में जाने का निर्णय उनके व्यक्तिगत हित के लिए था? बाबा साहब जानते थे कि मैंने जिस समाज के लिए काम किया है, वो समाज कभी भ्रमित ना हो जाए, इसलिए जो लोग मेरे को समझेंगे, मेरा अनुसरण करेंगे, तो मेरे पीछे पीछे बुद्ध की शरण में आकर के बौद्ध बन जाएंगे, तो इस विषमता से बच जाएंगे। लेकिन हम ठहर गए। हम बाबा साहब की जयंती को मनाते हैं, लेकिन बुद्ध की शरण में जाने से भी घबराते हैं। तो फिर ये दोहरा आचरण हमारे किसी काम का नहीं होगा। आज भी मुझे लगता है जैसे हम शमशान की राख के ढेर पर बैठे हैं। जिस व्यवस्था को बाबा साहब जला के गए, उसी व्यवस्था का प्रलाप कर रहे हैं। कभी जाति ना छूट जाए, कभी गरीबी ना छूट जाए, कभी छुआछूत ना खत्म हो जाए। हम चिंता करते हैं संविधान खत्म हो जाएगा। मानता हूं चिंता करनी चाहिए। हम चिंता करते हैं अधिकार कभी खत्म ना हो जाए, करनी चाहिए, लेकिन चिंता करने से बच जाते तो अच्छी बात थी। ये अधिकार ना तो चिंता करने से बचेंगे और ना आपके शिक्षित होने से बचेंगे। ये बचेंगे एक मजबूत समाज के निर्माण से। जब समाज मजबूत होता है, जब वो आवाज उठाता है, तो सरकार भी झुक जाती है। और मैं ये बताना चाहता हूं, हमें बुद्ध के सिद्धांतों से समझना चाहिए। यद्यपि ये बात सिद्धार्थ के बुद्ध बनने से पहले की है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब शाक्य संघ की बैठक हुई, सेनापति युद्ध करने के लिए आमादा था। सिद्धार्थ ने विरोध किया, बहुमत का फैसला हो गया कि युद्ध होगा। एक सिद्धार्थ ही अकेले थे जिसने विरोध किया कि मैं युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। पानी पर दोनों का हक है, शाक्य भी लेंगे, कोली भी लेंगे, लेकिन हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन सेनापति नहीं माना। सारा संघ सेनापति के पक्ष में खड़ा हो गया। सिद्धार्थ अकेले थे और कहा कि मैं संघ के फैसले के बाद भी मैं इसका विरोध करता हूं। और परिणाम क्या हुआ? उन्हें देश निकाला स्वीकार करना पड़ा, सजा मिली। जो महत्वपूर्ण बात यह है, जब सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया तो हजारों लोग पीछे पीछे चल रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे, कुछ उदास थे, कुछ दुखी थे। सिद्धार्थ ने उनको रोका, कहा कि तुम वापस लौट जाओ। मेरा तो मकसद है, गृह त्याग करना मेरा मकसद है, देश निकाला लेना मेरा मकसद है। लेकिन तुम जो रो रहे हो, तुम जो उदास दिख रहे हो, ये तुम्हारा मकसद नहीं हो सकता। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो जाओ और जाकर के जनमत तैयार करो। लोगों को बताओ कि युद्ध नहीं होना चाहिए। शाक्य कोली भाई भाई हैं, दोनों के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए। जिस काम को मैं करने में सफल नहीं हो सका, मेरा विरोध युद्ध को नहीं रोक सका, यदि आप जनमत तैयार करेंगे तो बहुमत से लिया गया फैसला भी बदलना पड़ेगा। वो लोग वहां से वापस लौट आए। सिद्धार्थ ने कहा था, वो लौट आए और आकर के चर्चा करने लगे, युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। गली गली में चर्चा हुई, नगर में चर्चा होने लगी और सेनापति को घबरा करके ये तय करना पड़ा कि कुछ समय के लिए युद्ध को टाल देते हैं।
और आज 2500 वर्ष के बाद बता रहा हूं, कम से कम वो युद्ध तो दोबारा नहीं हुआ। आज सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन फैसले का प्रभाव जनमत से होता है। अभी अरावली की पहाड़ियां रुक गई हैं, केपी चौधरी जी बता के गए हैं। अरावली पहाड़ियां कटनी थी, जनमत के आगे सरकार रुक गई। तो अगर देश के संविधान को बचाना है, नौकरियों को बचाना है, अधिकारों को बचाना है, तो जनमत तैयार करना पड़ेगा। और जनमत जातियों से नहीं बनेगा, याद रखना। जातियां जनमत पैदा नहीं कर सकती, जनमत में धर्म पैदा करता है, धर्म पैदा करता है। इसलिए यदि हम बौद्ध बन जाते और बौद्ध बनकर के सभी पीड़ित लोगों को, सभी दुखी लोगों को एक साथ खड़ा करते, क्योंकि समाधान हमारे संविधान में है, समाधान हमारे धर्म में है, तो हमें व्यवस्था निर्माण के लिए काम करना चाहिए था। लेकिन हम संगठन निर्माण में ही समाधान ढूंढ रहे हैं। मैं संगठन निर्माण का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन संगठन निर्माण हमारी समस्याओं के समाधान नहीं है। अगर समस्याओं के समाधान चाहिए तो हमें जनमत तैयार करना होगा, और जनमत से पहले हमें व्यवस्था निर्माण करना होगा, और व्यवस्था निर्माण के लिए हमें बुद्ध की शरण में जाना होगा, क्योंकि एक व्यवस्था ही दूसरी व्यवस्था का विकल्प हो सकती है। जब हम समाज की बात कर रहे हैं तो हमारा समाज कहाँ है? हम तो जातियों बटे हुए लोग हैं। जब धर्म की बात करते हैं तो हमारा धर्म कहाँ है? बाबा साहब ने हमें धम्म दिया था, हमें बौद्ध होना चाहिए था, लेकिन आज भी अबौद्ध होकर के आप बाबा साहब की बात करते हो, तो हमारे पास अपना धम्म भी नहीं है। अगर राजनीति की बात की करते हैं, आप विधायक भी चुन लेते हैं, आप सांसद भी चुन लेते हैं, लेकिन वो किसी पार्टी के होते हैं, उसी के हक में बोलते हैं। आपकी पार्टी नहीं है तो आपका हक कहाँ है? कानून मंत्री आपका हो सकता है जाति के नाम से, लेकिन आपकी बात कभी नहीं बोलेगा। आप चाहे किसी भी एमपी एमएलए को चुनते होंगे, जिस पार्टी से चुने जाते हैं वो उसी की बात बोलते हैं, तो फिर हमारा जनमत नहीं है, हमारा मत भी उनके बहुमत में शामिल हो जाता है। जब हमारे कल्याण की बात ही नहीं कर रहे तो अपने मत को बर्बाद क्यों कर रहे हो? ये मत क्या है? हमारी राय, और हमारी राय ही जनमत है। तो हमें बाबा साहब को अगर समझना है, बाबा साहब को याद करना है, मैं तो इतना ही कहूंगा। बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है। शिक्षा पर बात की जा सकती है, रोजगार पर बात की जा सकती है, राजनीति पर बात की जा सकती है, आर्थिक नीति पर बात की जा सकती है, लेकिन जीवन निर्माण की अगर बात करनी है, क्योंकि बड़े मकान बना लेने से, बड़ी नौकरियां मिल जाने से, बड़ा धन कमाने से ना तो हमें सम्मान मिलेगा, ना स्वाभिमान बचेगा, और जीवन बचने की तो बात ही नहीं है। अगर वास्तव में आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करना है, आपको मजबूत बनना है, तो फिर बुद्ध की शरण में आकर के हम समता, बंधुता, करुणा, स्वतंत्रता, न्याय के सिद्धांत को स्थापित करेंगे, अपने जीवन निर्माण की बात करेंगे, अपने जीवन के गुणों का संवर्धन करेंगे, तभी बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। अन्यथा रस्म अदायगी के अलावा कुछ नहीं होगा। इन्हीं शर्तों के साथ आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद अत्य जी। और